Hello friends, today we are discussing about a important question of CBSE board 2009। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ वुडन आर्टिकल was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 12 centimeter and its base of the radius 4.2 centimeter, find the total surface area of article, also find the volume of wood left in the article। तो इसका मतलब पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए ये कह रहा है कि एक हमारा सिलेंडर है, उसमें से क्या किया गया है, इस सिलेंडर में से ईच एंड, इसके दोनों एंड साइड से एक हेमिस्फेयर काट कर निकाल दिया गया है। एक इधर से हेमिस्फेयर एंड एक इधर हेमिस्फेयर काट कर निकाल दिया गया है। देन वो पूछ रहा है कि इसकी हाइट दिया है 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस जो दी गई है 4.2 सेंटीमीटर दिया गया है। सो आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। आपसे ये पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा अगर हेमिस्फेयर काट के निकाल दिया गया है। एंड आल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट इन द आर्टिकल। एंड उसके बाद आपको वॉल्यूम निकालना है दोनों हेमिस्फेयर के काटने के बाद। तो इसको फिगर को मैं थोड़ा और क्लियर बना दूं। ये आपका एक सिलेंडर है एंड ये एक हेमिस्फेयर एंड ये दूसरा ईच एंड से काट दिया गया है। रेडियस आपको गिवन है 4.2 सेंटीमीटर एंड आपकी हाइट क्या दिया गया है, सिलेंडर का हाइट आपकी दी गई है 12 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले हमको निकालना क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो हम पहले निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, पहले हमको सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालेंगे प्लस टू हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि कितना सरफेस मतलब वो कवर किया है। तो आपका ये अंदर भी जितना हेमिस्फेयर कटा है वो भी उसके सरफेस एरिया में आएगा, तो इसको ऐड किया जाएगा। वॉल्यूम में से हमेशा घटाया जाता है, जो चीज़ काट के निकाली जाती है वॉल्यूम में उसको घटा दिया जाता है, क्योंकि उतना हम मतलब मटेरियल बाहर निकाल देते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, मतलब हमको सरफेस एरिया निकालना है तो उसका सरफेस एरिया हिंदी में होता है वक्र पृष्ठ, मतलब जितना एरिया वो कवर किया है वो देखिए हेमिस्फेयर काट के निकालने के बाद उसमें कर्व्ड एरिया हेमिस्फेयर अंदर बन जाएगा। तो मैं उसका सरफेस एरिया निकालूंगा। तो आपको पता है कि सिलेंडर का क्या होता है 2πRH प्लस 2 हेमिस्फेयर का क्या होगा, 2 हेमिस्फेयर का निकालेंगे तो 2 इंटू 2πr²। देन आप क्या करेंगे, इधर अगर इसमें से मैं 2πr कॉमन ले लेता हूँ तो 2πr अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से h बचेगा एंड इधर से हमको क्या मिलेगा 2r। देन आप क्या करेंगे 2 पाई की वैल्यू रख दी जाए तो 22/7 इंटू रेडियस क्या होता है, रेडियस है 4.2, h की वैल्यू 12 प्लस अगर इसको हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 इंटू 2 4 ज़ा 8 ये आया। उसके बाद 7 6 जा तो 0.6, 44 इंटू 0.6 इंटू 12 प्लस मतलब 20.4। देन इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम 44 इंटू, अब इसका मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, आपको ये रफ में मल्टीप्लाई यहाँ करके देख लीजिएगा। मैं इस साइड कर रहा हूँ कि 20 इंटू 4 का 0.6 मतलब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 द 24 12, तो 12 इंटू 24। देन आपका आंसर यहाँ लिख देता हूँ कि ये आएगा 5388
इंटू 5-6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या निकला, पहला हमारा आंसर जहाँ कंप्लीट होता है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। सो अब मैं फाइंड करूँगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, तो हमको फाइंड द वैल्यू निकालना है आर्टिकल का वैल्यूम। सो अब मैं इसके सेकंड पे पार्ट में जाता हूँ कि इसमें वैल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट एंड अब हमको वैल्यूम निकालना है। तो वैल्यूम कैसे निकालेंगे, पहले मैं सिलेंडर का वैल्यूम में से सिलेंडर के वैल्यूम में से क्या करूँगा कि हेमिस्फेयर टू हेमिस्फेयर के वैल्यूम को घटा दूँगा, देन आपका आंसर आ जाएगा। सो क्या करने वाला हूँ, सिलेंडर का वैल्यूम का क्या होता है फार्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, एंड टू हेमिस्फेयर का वैल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। देन अब आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, पाई आर, देखिए इसमें हमको पाई आर स्क्वायर तो कॉमन ले सकते हैं, मैं पाई आर स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो आपको मिलेगा क्या, एच 2 2 4/3 इंटू आर। देन अब हम क्या करेंगे, ये इस साइड आप देख सकते हैं कि क्या करना है हमको, पाई आर स्क्वायर, अब वैल्यू पुटअप करते चलते हैं, 22/7 इंटू आर स्क्वायर 4.2 इंटू 4.2, एंड अब अंदर वाला इसके इस साइड लिख देता हूँ, मतलब ब्रैकेट में क्या होगा, मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगा 12 माइनस 4/3 इंटू रेडियस क्या थी 4.2। अब इसको हमको कैलकुलेट करना है बस, 7 6 0.6 हो जाएगा, एंड अगर 3 14 जा मतलब 1.4 हुआ, तो अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, अब एक बार इसको सिंपली लिख लेते हैं कि 22 इंटू 0.6 इंटू 4.2, एंड ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा 12 माइनस 5/6। देन अब आगे क्या होगा कि अगर मैं 22 इंटू 0.6 का मल्टीप्लाई करूँगा तो हमको 6 2 12, तो मतलब हमको मिलेगा 13.2 इंटू 4.2। अब 12 में से माइनस करेंगे 5/5.6, देन आप पाएंगे 6.4। तो अब इसके बाद मैं इस साइड लिख देता हूँ, ये लाइन इरेज कर दिया। सो इसके बाद यहाँ आप देखें, अब आगे क्या होगा कि 13.2 इंटू 4.2 एंड 6.4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आप करके देखिए, हमको मिला 26.88। देन अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, तो आपको क्या मिलेगा 354 इंटू 816 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वैल्यूम का क्यूब में लिखा जाता है। देन आपका आंसर ये होगा। देखिए यहाँ आपका जो कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट था कि आपने ये सोचा होगा कि जब मैं वैल्यूम निकाला तो इसमें माइनस किया, एंड जब मैंने आपको सरफेस एरिया की बात किया था तो मैं इसमें प्लस किया था। ऐसा क्यों किया था मैंने आपको समझा दिया है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब आप सरफेस एरिया निकालते हैं तो सरफेस एरिया में आपको पूरा सरफेस को कवर करना पड़ता है। जैसे अगर आपको एक बेलन का सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का, तो आपको सिलेंडर को चारों तरफ से कवर करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसी सिलेंडर को मैं आधा काट देता हूँ तो अब आपको वैल्यूम क्या होगी, आपका वैल्यूम आधा हट जाएगा। सो इसीलिए मैंने वहाँ प्लस किया था। एंड जब वैल्यूम आप निकालते हैं तो ऑलवेज़ अगर कुछ हमारा फिगर में से काटा गया है तो उसको हटा दिया जाता है। सो अगर आपका डाउट क्लियर हो गया हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।